अस्सलाम स्टूडेंट्स हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कर लिया था और अभी हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टूडेंट एज वी हैव डिस्कस अर्लियर द कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल आर आल्सो कॉल्ड सेक्राइड। स्टूडेंट ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट का मोलिक्यूल है उन्हें हम सेक्राइड्स भी कह सकते हैं। दिस सेक्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। स्टूडेंट ये जो सेक्राइड्स है ये मज़ीद डिवाइड हैं 3 ग्रुपों में। उनमें से नंबर 1 में है मोनोसेक्राइड्स, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोनोसेक्राइड्स। स्टूडेंट मोनोसेक्राइड्स का मतलब है मोनो मतलब 1 और सेक्राइड्स मतलब शुगर। स्टूडेंट जिसमें एक सेक्राइड प्रेजेंट हो उन्हें हम कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल विच कंटेन ओनली 1 शुगर मोलिक्यूल, ऐसा ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोलिक्यूल का जिसमें प्रेजेंट हो एक मोलिक्यूल शुगर का, उन्हें हम कहते हैं स्टूडेंट्स मोनोसेक्राइड्स। दे कैन नॉट हाइड्रोलाइज ड्राई टू दिस रीजन। स्टूडेंट इन्हें मजीद हाइड्रोलाइज मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते बिकॉज इसमें एक ही सेक्राइड्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये मजीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता। द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ देयर मोलिक्यूल इज CnH2nOn। जो स्टूडेंट्स एम्पेरिकल फार्मूला जो है मोनोसेक्राइड का वो कार्बोहाइड्रेट जैसा ही है बिकॉज इसमें एक सेक्राइड प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी कार्बोहाइड्रेट जैसा है CnH2nOn। फॉर एग्जाम्पल राइबोज एक पेंटोस कार्बन वाला एक कंपाउंड है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप देखें C5H10O5। और स्टूडेंट फरक्टोज एक हेक्सोस कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं C6H12O6। ये स्टूडेंट्स आइसोमर है ग्लूकोज का ETC। ऑल आर फाउंड इन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। स्टूडेंट जो जितने भी मोनोसेक्राइड होते हैं वो पाए जाते हैं वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ स्वीट टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर। स्टूडेंट इनका जो टेस्ट होता है वो स्वीट्स होता है, मीठा होता है और ये सोल्यूबल होते हैं स्टूडेंट्स वाटर में। स्टूडेंट मोनोसेक्राइड्स कैन फर्दर क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम। स्टूडेंट जो मोनोसेक्राइड है उन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं किसकी बेसिस पे? स्टूडेंट्स कार्बन एटम की मौजूदगी के बेसिस पे। द सुफिक्स OAC यूज विथ नंबर। स्टूडेंट जो कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं किसी कंपाउंड में उसकी मौजूदगी में हम यूज़ करते हैं OSE। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड है जिसमें 3 कार्बन मौजूद हैं तो स्टूडेंट हम उसे कहेंगे ट्रायोस। और फॉर एग्जाम्पल कोई कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है स्टूडेंट्स हम उन्हें कहेंगे टेट्रोस। एंड में OAC यूज़ करेंगे ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम गिवन इन फॉलोइंग टेबल। तो स्टूडेंट इसमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन बिलो है टेबल में, तो हम इसे डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट जैसा कि देखा जाए इस टेबल में क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स देखा जाए कि इसमें देखो स्टूडेंट्स ट्रायोस उसके आगे C3H6O3। स्टूडेंट ये कंपाउंड है जिसका नाम है ग्लाइसरोस। इसमें स्टूडेंट्स जो कार्बन प्रेजेंट है वो 3 कार्बन इसमें प्रेजेंट है। और उसके नीचे स्टूडेंट देखो टेट्रोस लिखा हुआ है। टेट्रोस मतलब कि 4 कार्बन प्रेजेंट है इसी कंपाउंड में और इसी कंपाउंड का नाम यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स इराथ्रोस या इराथ्रोलोस ETC। और इसके नीचे स्टूडेंट देखा जाए पेंटोस का मतलब 5 और इसमें स्टूडेंट्स प्रेजेंट है 5 कार्बन। फॉर एग्जाम्पल राइबोस हो गया, राइबुलोस हो गया, ETC। और स्टूडेंट्स पेंटोस के नीचे ही 6 कार्बन वाला एक कंपाउंड एक प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं हेक्सोस। स्टूडेंट इसकी एग्जांपल अब देखें तो ग्लूकोस भी है, फ्रक्टोस भी है और गैलेक्टोस भी है ETC। स्टूडेंट इसके नीचे देखें हेप्टोस का मतलब 7। और स्टूडेंट इसमें जो कार्बन एटम प्रेजेंट है वो कितने हैं स्टूडेंट? 7। और इसकी एग्जाम्पल है स्टूडेंट ग्लूकोहेप्टोस। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमने फर्स्ट एग्जांपल पढ़ी थी स्टूडेंट ट्रायोस की जिसमें ग्लाइसरोल, ग्लाइसल्डिहाइड और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन ETC वगैरह, इसमें जो स्टूडेंट ग्लाइसरोस और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो इंपॉर्टेंट ट्रायोस है जो प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और स्टूडेंट्स जो टेट्रोस है ट्रायोस के बिलो नीचे ही एक एग्जाम्पल दी थी टेट्रोस की C4 वाले कंपाउंड की जिसका एरेथ्रोस हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी। स्टूडेंट जो टेट्रोस होते हैं वो रेयर इन नेचर होते हैं। इट ओकर इन सम बैक्टीरिया। स्टूडेंट ये होते हैं कुछ बैक्टीरिया में। और उसके नीचे हमने एक और एग्जांपल स्टूडेंट पढ़ी थी पेंटोस जिसकी हमने एग्जांपल राइबोस और राइबुलोस दी थी। स्टूडेंट जो पेंटोस शुगर होते हैं वो बनाते हैं बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लिक एसिड में। और स्टूडेंट जो हेक्सोस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शुगर फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। स्टूडेंट जो हेक्सोस शुगर है वो बहुत ही आम है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। ग्लूकोज फाउंड इन रिप फ्रूट,
स्वीट स्टूडेंट जो ग्लूकोज फाउंड इन रीफ्रीड स्वीट कॉर्न एंड हनी। स्टूडेंट जो ग्लूकोज होता है वो हमें पाया जाता है रीप फ्रूट हो गए और स्वीट कॉर्न हो गया और हनी हो गया। इट इज़ आल्सो फाउंड इन ऑल नाउन्स पॉलीसेक्राइड इन कंबाइंड स्टेट्स। स्टूडेंट फ्रक्टोस या अनोदर हेक्सोस प्रेजेंट इन फ्रूट सो कॉल्ड फ्रूट शुगर। स्टूडेंट जो फ्रक्टोस है या अनोदर फ्रक्टोस के अलावा कोई हेक्सोस शुगर प्रेजेंट हो किसी फ्रूट में तो स्टूडेंट हम उसे कहेंगे फ्रूट शुगर। यूजुअली द आर फाउंड इन रिंग स्ट्रक्चर। स्टूडेंट देखा जाए तो ये हमें मिलती है रिंग स्ट्रक्चर में, बट वी कैन आल्सो ड्रा देयर स्ट्रक्चर इन ओपन चेन फॉर्म। और स्टूडेंट हम इन्हें ड्रा भी कर सकते हैं स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये तीन स्ट्रक्चर हैं स्टूडेंट्स जो हमने अभी पढ़ी थी। राइबोज एक्सेम्बल ये स्टूडेंट ओपन चेन फॉर्म राइबोज शुगर, और स्टूडेंट ये जो है ग्लूकोज की ये स्टूडेंट ये है रिंग स्ट्रक्चर ग्लूकोज की, और स्टूडेंट यही चेन है ग्लूकोज की, ये है ओपन चेन स्टूडेंट, और ये है रिंग चेन, और ये है राइबोज शुगर की ओपन चेन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट the hexose are further divided into LD hexose isomer having same molecular formula but different structural formula। स्टूडेंट जो हेक्सोज है वो फर्दर डिवाइड हुई है एल्डो हेक्सोज में। इस एल्डो हेक्सोज आइसोमर है हेक्सोज का, जिसका स्टूडेंट आइसोमर का ये मतलब है कि हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर जो फार्मूला स्टूडेंट वो सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला लाइक ग्लूकोज गिलेक्टोस एंड मेनोस etc and ketohexose isomer like fructose सर्बोस पिसिकोस etc। स्टूडेंट ये देखो डी ग्लूकोज डी मेनोस और डी गिलेक्टोज। स्टूडेंट हमने आइसोमर पढ़ा था कि फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। स्टूडेंट इनके फार्मूले सेम है, तीनों के फार्मूले C6H12O6 है बट इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्टूडेंट डी ग्लूकोज में देखो आप नंबर 2 में इसका हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे और OH जो स्टूडेंट्स है वो राइट साइड पे। स्टूडेंट्स डी मेनोस में देखो जो OH है स्टूडेंट वो है लेफ्ट साइड पे और जो हाइड्रोजन है स्टूडेंट वो है राइट साइड पे। स्टूडेंट गिलेक्टोस में देखा जाए गिलेक्टोस में भी ग्लूकोज की तरह स्टूडेंट हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पे और OH जो है स्टूडेंट वो है राइट साइड पर। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना टॉपिक इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ओलिगोसेक्राइड्स।